मुंबई। अच्छा, ये नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, बॉलीवुड का ग्लैमर और वो सड़कें जो कभी सोती नहीं, है ना? पर क्या मुंबई की कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए आज इस चमकदार परत के थोड़ा नीचे झांकते हैं और उस असली मुंबई को देखते हैं जो अपने जबरदस्त विरोधाभासों में जीती है। ये लाइन तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है। सपनों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स। पर कभी सोचा है कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए इस एक सपने का मतलब क्या होता है? क्या ये सपना हर किसी के लिए सच होता है या ये बस कुछ लोगों की किस्मत में ही है? तो चलिए सफर शुरू करते हैं मुंबई की उस तस्वीर से जिसे हम सब जानते हैं। वो पोस्ट कार्ड वाली एकदम परफेक्ट इमेज, वो मुंबई जो दुनिया भर में फेमस है। जरा सोचिए, रात का वक्त है और सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स एक चमकदार हार की तरह चमक रही हैं। इसीलिए तो इसे क्वींस नेकलेस भी कहते हैं। ये मुंबई का वो चेहरा है जो एकदम शांत है, खूबसूरत है और हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। और अब बात करते हैं शहर के एक और बड़े लैंडमार्क की, गेटवे ऑफ इंडिया। इसकी ऊंचाई है 26 मीटर्स। समंदर के किनारे शान से खड़ा, जैसे शहर में आने वाले हर इंसान का स्वागत कर रहा हो। इसकी मौजूदगी ही अलग है। यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज है। कई लोग ना गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली के इंडिया गेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मुंबई का गेटवे बना था ब्रिटिश राजा रानी के स्वागत के लिए, जबकि दिल्ली का इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है। मतलब दोनों की कहानियां बिल्कुल ही अलग है। लेकिन मुंबई सिर्फ अपनी इमारतों और स्मारकों से ही नहीं पहचानी जाती। असली मुंबई तो इसकी पटरियों पर दौड़ती है, इसकी लोकल ट्रेनों में सांस लेती है। इस नंबर पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं। 7.5 मिलियन लोग हर एक दिन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस शहर की धड़कन है, इसकी लाइफ लाइन जो लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। और जरा इस नेटवर्क का साइज देखिए, 400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ट्रैक, दिन में 2300 से ज्यादा ट्रेनें, और ये रात में बस 90 मिनट के लिए रुकती हैं। और पता है क्या, ये 1853 में बना एशिया का पहला रेलवे था। तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये तो मुंबई के इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। और ये बात कितनी खूबसूरती से सब कुछ कह देती है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए ट्रेनों की आवाज़ कोई शोर नहीं है, वो तो मुंबई की अपनी एक धुन है, उसकी अपनी हार्टबीट है। चलिए अब मुंबई के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जिसके बारे में सुना तो सबने है, पर शायद पूरी तरह से जानते बहुत कम लोग हैं। एक ऐसी जगह जो मुंबई के सबसे बड़े विरोधाभास को हमारे सामने रखती है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो शायद जवाब सबकी जुबान पर होगा, पर असली कहानी पता है इस जवाब के बाद शुरू होती है। जी हाँ, धारावी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। सच कहूं तो ये एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत है। और ये रही वो कहानी, 1 अरब डॉलर। हाँ, सही सुना, ये धारावी की सालाना अर्थव्यवस्था का एक अंदाजा है। अब बताइए, क्या ये आंकड़ा दिमाग में बनी झुग्गी बस्ती वाली इमेज से जरा भी मेल खाता है? शायद नहीं। तो सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है? चमड़े के बढ़िया सामान से, कपड़ों से, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से। यहाँ हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं। धारावी सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक पावर हाउस है, मुंबई का छिपा हुआ इंजन। लेकिन हाँ, यहाँ जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं है। एक तरफ लोगों के बीच गजब का भाईचारा है, एक मजबूत कम्युनिटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी और सफाई जैसी बेसिक चीजों के लिए भी रोज का संघर्ष है। यही यही तो धारावी का विरोधाभास है। और अगर सपनों की बात हो रही है तो भला बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं? धारावी में जहां लोग अपने आर्थिक सपने पूरे करते हैं, वहीं ये पूरा शहर सिनेमा के सपनों को पर्दे पर उतारता है। तो देखते हैं मुंबई का सिनेमा से रिश्ता कैसा है। मरीन ड्राइव पर वो आइकॉनिक रोमांटिक सीन, गेटवे ऑफ इंडिया पर एक्शन और स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने का वो क्लासिक सीन। मुंबई की तो हर गली, हर कोना अपने आप में एक फिल्म सेट है। यहाँ सिनेमा और जिंदगी इस तरह से एक दूसरे में मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना ही मुश्किल है। और अगर कभी मुंबई के किसी सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म देखने का मौका मिले तो समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ लोग सिर्फ फिल्म देखते नहीं हैं, उसे जीते हैं। सीटियाँ, तालियाँ, डांस, वो माहौल ही कुछ और होता है। और अब आखिर में बात करते हैं मुंबई के उस रिश्ते की जो इसे सबसे ज्यादा परिभाषित करता है, पानी के साथ इसका रिश्ता।
एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी है और तकरार भी। एक तरफ तो है ये शांत अरब सागर जो शहर को खूबसूरत सनसेट का तोहफा देता है। ये मुंबई का वो शांत सुकून देने वाला चेहरा है जिसे देखकर कोई भी बस खो जाए। लेकिन फिर आता है मॉनसून, और यही पानी एक विनाशकारी ताकत बन जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं, लोकल ट्रेनें थम जाती हैं, और कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर थम गया हो। लेकिन मुंबई कभी हार नहीं मानती, कभी नहीं। हर साल ये शहर इस चुनौती का सामना करता है, इससे सीखता है और अगली बार के लिए और मजबूत हो जाता है। यही तो उस शहर की असली स्पिरिट है। तो असली मुंबई क्या है? सपनों का शहर या संघर्ष का? शायद ये दोनों ही हैं, और शायद यही इसकी असली पहचान है। इन सारे विरोधाभासों के बीच एक बैलेंस बनाते हुए हर हाल में बस चलते रहने की जिद।